बड़ी बड़ी सीक्रेट लैब्स के बंद दरवाजों के पीछे गुप्त रूप से एक क्रांति पनप रही है। ये वो एआई नहीं है जिसे आप समाचारों में या अपने स्मार्टफोन पर देखते हैं। ये उससे कहीं अधिक गंभीर, अधिक परिवर्तनकारी और संभवतः कहीं अधिक खतरनाक है। और उससे अधिक खतरनाक ये है कि इस बात को स्वीकारने के लिए भी अभी तक कोई तैयार नहीं है। आज हम एआई के उस भविष्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप चौंक सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हैं और हो सकता है आपको रातों को नींद ना आए। किंतु एक बात निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद टेक्नोलॉजी की ओर देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। भविष्य की एआई के बारे में ये वो कुछ बातें हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा। उस समय की कल्पना कीजिए जब आप सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बिना कुछ भी सोचे उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। किंतु क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि हर स्क्रॉल, हर लाइक, किसी वीडियो पर आपका हर एक पॉज एआई को चुपचाप आपके माइंड का नक्शा बनाने में मदद करता है। हो सकता है आपको मेरी बात कोई साइंस फिक्शन लगे, किंतु ये हो रहा है। एआई के एडवांस एल्गोरिदम्स न केवल आपका ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि वो आपके विचारों को डिकोड कर रहे हैं, आपके एक्शंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी रियलिटी को रीशेप कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया है कि एआई 95% एक्यूरेसी के साथ किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी ट्रेट्स का अनुमान लगा सकती है, केवल उस व्यक्ति के फेसबुक लाइक्स को एनालाइज करके। किंतु ये तो बस एक शुरुआत भर है। एआई के लेटेस्ट मॉडल्स आपके ऑनलाइन इंटरेक्शंस के द्वारा आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी पॉलिटिकल लीनिंग और यहां तक कि आपकी डीपेस्ट डिजायर्स का भी अनुमान लगा सकते हैं। जरा सोचिए, जब भी आप क्लिक करने से पहले जरा सा झिझकते हैं, किसी आर्टिकल पर आपका बिताया हर एक एक्स्ट्रा सेकंड, आपकी टाइपिंग स्पीड में आई जरा सी कमी या तेजी, एआई के लिए ये सब डेटा है जिसका एनालिसिस किया जाता है। एक एक क्लिक, एक एक स्क्रॉल आपका एक डिजिटल क्लोन बनाता जा रहा है। और ये सब केवल आपको कुछ टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए नहीं है। इस लेवल की आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का प्रयोग कर आपके बिहेवियर को जिस प्रकार मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके वोटिंग डिसीजंस को प्रभावित करने से लेकर धीरे धीरे आपके पूरे वर्ल्ड व्यू को ही बदलने तक बड़े पैमाने पर मास मैनिपुलेशन का बेमिसाल पोटेंशियल है एआई में। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन हो तो याद रखें कि आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उस एआई को फीड कर रहे हैं जिसे आपके विचारों की भूख इतनी अधिक है कि आपने उसके बारे में कभी सोचा भी ना होगा। आज जब हमें चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ने डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, एक अलग ही प्रकार की एआई चुपचाप दुनिया को नया आकार दे रही है। और ये वो एआई नहीं है जो आपको ईमेल लिखने में मदद करती है या फिर आपके लिए कोई तस्वीर बना देती है। ये आने वाले कल के अदृश्य निर्माता हैं जो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशंस प्रभावित होंगी। दुनिया भर के बोर्ड रूम्स और सरकारी कार्यालयों में एआई सिस्टम्स नंबर क्रंचिंग, ट्रेंड एनालिसिस करके ऐसी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं जिनकी मदद से पॉलिसी डिसीजंस को गाइड किया जा रहा है। अर्बन प्लानिंग हो या क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज, एआई तेजी से वो अदृश्य हाथ बनता जा रहा है जो हमारे भविष्य को आकार देने वाला है। ये देखिए, 2022 में सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई सिस्टम अपनाया। 6 महीने के अंदर ट्रैफिक कंजेशन में 23% की कमी आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज में 17% की वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी बात, अधिकांश नागरिकों को पता भी नहीं था कि इन सुधारों के पीछे एआई का हाथ है। अब तो एआई सिस्टम्स का उपयोग क्राइम हॉटस्पॉट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, हेल्थ केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करने और यहां तक कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने के लिए हो रहा है। चाइना में इकोनॉमिस्ट एआई सिस्टम का प्रयोग कर लाखों इकोनॉमिक सिनेरियोज की सिमुलेशन से फिस्कल पॉलिसीज तैयार हो रही हैं और रिजल्ट चौंकाने वाले हैं।
ये एआई सिस्टम्स ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो भी अक्सर बिना किसी पब्लिक स्क्रूटनी या पब्लिक अवेयरनेस के। इसलिए अगली बार जब आप किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में सुने या फिर अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव के बारे में सुने, तो स्वयं से अवश्य पूछेगा कि क्या यह डिसीजन किसी मनुष्य ने लिया है या फिर आने वाले कल के अदृश्य निर्माता ने। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई सिस्टम है जो न केवल आपकी भावनाओं को समझ सकता है, बल्कि साथ ही अपनी मर्जी के अनुसार उनमें फेरबदल भी कर सकता हो। पूरी कल्पना लग रही होगी। फिर से सोचिए, एआई की अगली पीढ़ी केवल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करेगी, उसे भावनाओं को प्रोसेस करना भी आता होगा, वो भी अच्छी तरह से। कंप्यूटिंग की प्रभावशाली दुनिया में झांक कर देखिए, जहां एआई सिस्टम्स को मनुष्य की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और ये केवल किसी ऐसे चैटबॉट्स के बारे में नहीं है जो ये बता सकता हो कि आज आप खुश हैं या नाराज। हम उस एआई सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके चेहरे के सूक्ष्म भावों को पढ़ सकता है, आपकी आवाज की टोन का एनालिसिस कर सकता है और यहां तक कि आपके हार्ट रेट में बदलाव का भी पता लगा सकता है, ताकि आपकी इमोशनल स्टेट को मापा जा सके, उसे मैनिपुलेट किया जा सके। बॉस्टन के एक स्टार्टअप ने ऐसा ही एक एआई सिस्टम डेवलप किया है जो किसी व्यक्ति में 85% एक्यूरेसी के साथ डिप्रेशन के लक्षणों का पता लगा सकता है, वो भी केवल व्यक्ति के स्पीच पैटर्न का एनालिसिस करके। किंतु ये तो बस शुरुआत भर है। MIT की एक रिसर्च से पता चला है कि एआई को ऐसे कंटेंट को जनरेट करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है जिसमें रिस्पॉन्सेज विशेष प्रकार के इमोशंस को दिखाते हों, वो भी चौंकाने वाली एक्यूरेसी के साथ, ताकि सामने वाले को ये कभी ना पता लग सके कि वो एक मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और अब सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया कंपनीज के हाथ लग जाए तो एक एआई जिसे अच्छी तरह से पता हो कब आपको क्या और कैसे बताना है या फिर दिखाना है, ताकि आप खुश हों, आप नाराज हों या फिर आपको डर लगे, या फिर वो आपके किसी नुकसान पर आपके साथ एम्पैथाइज कर सके। एक एआई जो आपके अंदर एक रैशनल थॉट प्रोसेस होते हुए भी आपको इमोशनल कर देने वाले मैसेज लिख सके। अब ये केवल आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने तक सीमित नहीं रही, अब आपको विचार, विश्वास और दृष्टिकोण बेचा जाएगा, वो भी आपकी अपनी समझबूझ को परास्त करते हुए। आप रियलिटी को क्या और कैसे समझेंगे, बल्कि कब समझेंगे, ये भी एआई डिसाइड कर सकती है। तो अगली बार जब ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हुए आप में किसी भी प्रकार की भावनाओं का उछाल महसूस करें, तो जरा रुककर एक बार अपने आप से अवश्य पूछिएगा, क्या आप वास्तव में ही वही फील कर रहे हैं या फिर आप किसी एआई की धुन पर नाच तो नहीं रहे। आज जब दुनिया नए नए चैटबॉट्स और इमेज जनरेटर्स पर ही हैरान हो रही है, तो वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में चुपचाप एक क्रांति करवट ले रही है। और जब क्वांटम और एआई साथ आएंगे तो जो होगा वो दिमाग को नचा कर रख देने वाला होगा। क्वांटम एआई सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ही नहीं है, ये तो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा जो कंप्यूटेशनली क्या पॉसिबल हो सकता है उसके लिमिट्स को ही रीडिफाइन कर देगा। अभी तो यह भी पता नहीं है कि उसके बाद ऐसा क्या है जो नहीं हो पाएगा। आज के रेगुलर कंप्यूटर तो क्या, सुपर कंप्यूटर भी क्वांटम सिस्टम्स की रॉ प्रोसेसिंग पावर के सामने बच्चे लगने लगेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2019 में गूगल द्वारा डेवलप्ड एक क्वांटम कंप्यूटर ने उस प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड में हल कर दिया था जिसे क्रैक करने में दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। और वो तो बस शुरुआत थी। अब एआई द्वारा इस क्वांटम पावर का प्रयोग की कल्पना करें, संभावनाओं के सभी द्वार खुल जाते हैं। हम ऐसे एआई सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की सिमुलेशन सेकंड्स में कर सकता है, जो संभावित रूप से दवाओं की खोज और मटेरियल साइंस में क्रांति ला सकता है। एक एआई सिस्टम जो ग्लोबल सप्लाई चेन को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज कर सकता है और लॉजिस्टिक सिस्टम्स की गंभीर परेशानियों को चुटकियों में हल कर सकता है। किंतु यहां स्थिति वास्तव में थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है।
क्वांटम एआई वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले हमारे अधिकांश एन्क्रिप्शन मेथड्स को तोड़ सकता है, जिस कारण हमारी डिजिटल सिक्योरिटी के उपाय बेकार हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल मार्केट्स का सिमुलेशन इतनी सटीकता से कर सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमीज की प्रेडिक्शन और संभवतः मैनिपुलेशन भी हो सकती है। क्वांटम एआई में सुप्रीमेसी की दौड़ बहुत सालों से चल रही है। इसमें टेक जायंट्स और देशों द्वारा रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। जो भी कोई सबसे पहले ट्रू क्वांटम एआई कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा, उसे इतना बड़ा एडवांटेज मिल सकता है कि उसके लिए करंट टेक्नोलॉजिकल गैप बच्चों का खेल लगने लगेगा। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस को भूल जाइए। मानव और एआई इंटरेक्शंस का अगला मुकाबला आपके सर के अंदर होगा। बीसीआईज या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। बीसीआईज बहुत तेजी से साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर सच्चाई बनते जा रहे हैं। ये डिवाइसेस ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं और उन्हें एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए कमांड के रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं। किंतु लेटेस्ट रिसर्च ने इस टेक्नोलॉजी को दिमाग को हिला देने वाले लेवल्स तक पहुंचा दिया है। इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने ऑलरेडी दिखाया कि एक बंदर अपने दिमाग से वीडियो गेम खेल सकता है, किंतु ये भी बस एक शुरुआत है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बीसीआई डेवलप किया है जो ब्रेन सिग्नल्स को 97% एक्यूरेसी के साथ टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सकता है। अब एक एआई पावर्ड बीसीआई की कल्पना करें जो न केवल आपके विचारों को पढ़ सकता है बल्कि उस पर आगे एक्शन भी कर सकता है। एक एआई जो मात्र सोचने भर से इंटरनेट सर्च कर सकता है, माइक्रो सेकंड्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है और आपकी मेमोरी को अनलिमिटेड कर सकता है। इसके रिजल्ट्स आश्चर्यजनक होंगे। ये टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकती है, मनुष्य की मानसिक शक्तियों को कहीं अधिक बढ़ा देगी। किंतु वहीं साथ ही हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और मानव चेतना के बारे में एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या होगा जब आपके विचार भी पूरी तरह से आपके नहीं रहेंगे तो? जब एआई आपके विचारों को न केवल डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है बल्कि प्रोसेस भी कर सकती हो, तब क्या होगा? मानव और मशीन के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, वो भी सदा के लिए। ये कोई बहुत दूर के भविष्य का सिनेरियो नहीं है। कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बीसीआई टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले कमर्शियली वाइबल थॉट कंट्रोल डिवाइस बनाने की दौड़ जारी है। इसलिए अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन के लिए हाथ बढ़ाएं तो याद रखें कि निकट भविष्य में आपको इसके बारे में सोचना पड़ सकता है। मृत्यु एक आखिरी सत्य है, मानव अस्तित्व का एक तथ्य जिससे भागा नहीं जा सकता। किंतु क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि एआई इसे भी बदलने की कगार पर है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी की दुनिया में आपका स्वागत है। यह भी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, किंतु आपका एक डिजिटल वर्जन बनाने की टेक्नोलॉजी पहले से ही यहां मौजूद है। आपका डिजिटल वर्जन आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इटर्नम और हेयर आफ्टर एआई जैसी कंपनीज पहले से ही ऐसे डिजिटल अवतार बनाने पर काम कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, मेमोरीज और उसके हाव भाव की हूबहू नकल कर सकते हैं। एडवांस्ड एआई द्वारा संचालित ये डिजिटल अवतार किसी भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और यहाँ तक कि मृत व्यक्ति के डेटा के आधार पर डिसीजंस भी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, और अधिक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल ट्विन्स बनाने के लिए रिसर्च चल रहा है। इन्हें संभवतः वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। कल्पना करें कि आप वर्चुअल स्पेस में अपने किसी मृत प्रियजनों से मिल सकें और उनके साथ इस तरह बातचीत कर सकें जैसे कि वो अभी भी जीवित हों। नतीजे दिमाग चकरा देने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी और ग्रीफ काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। ह्यूमन नॉलेज और एक्सपीरियंस को ऐसे तरीकों से प्रिजर्व किया जा सकेगा जो पहले कभी संभव नहीं था। टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी भविष्य का वो पल होगा जब एआई
मानव बुद्धि से कहीं आगे निकल जाएगी और इस कारण मानव सभ्यता में अकल्पनीय परिवर्तन होंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लंबे समय से साइंस फिक्शन का विषय तो रहा है, किंतु यदि मैं आपसे कहूं कि हम उस पल के बहुत ही करीब हो सकते हैं, तो क्या होगा? कोई भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं होगा। एआई के विकास की गति न केवल तेज है, बल्कि और भी तेज होती जा रही है। आज हम उन सफलताओं को देख रहे हैं जिनके बारे में सोचा जाता था कि अभी वे दशकों दूर होंगी, किंतु वे मात्र वर्षों या महीनों में ही घटित हो रही हैं। 2022 में डीप माइंड्स अल्फाफोल्ड कंपनी ने प्रोटीन फोल्डिंग समस्या को हल कर दिया। इस एक समस्या से वैज्ञानिक पिछले 50 वर्षों से लगातार परेशान चल रहे थे। ओपन एआई का जीपीटी मनुष्यों की भांति ऐसा टेक्स्ट लिख सकता है कि पढ़ने वाले को अंतर बताना मुश्किल है कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा है। और गूगल के एलएलएम्स ऐसे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क पूरे कर सकते हैं जिन्हें कभी माना जाता था कि वही केवल मानव मस्तिष्क द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। किंतु ये सारी प्रगति केवल ट्रेलर भर है। टॉप सीक्रेट लैब्स के बंद दरवाजों के पीछे और भी एडवांस एआई को डेवलप किया जा रहा है। ऐसे सिस्टम्स जो स्पेसिफिक डोमेन्स में संभवतः ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंच सकते हैं या उससे भी आगे निकल सकते हैं। किंतु जिस एक बात ने एआई एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा रखी है वो ये है कि जब भी कभी ऐसा होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह बदलाव इतना आसानी से इतना सटल होगा कि जब तक हमें इसकी खबर लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इसे रोक पाना असंभव बन चुका होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हम पहले से ही इस बदलाव के इनिशियल स्टेज में हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस तक जिन एआई सिस्टम के साथ हम रोजाना इंटरेक्ट करते हैं वो पहले से ही हमारे व्यवहार और हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को बदल रहे हैं, वो भी उन तरीकों से जिन्हें हम कम से कम पूरी तरह से तो नहीं समझते हैं। तो क्या हम उस सुप्रीमेसी के लिए तैयार हैं? शायद इसका ऑनेस्ट आंसर होगा नहीं। हम एक ऐसे भविष्य की ओर दौड़ रहे हैं जो मानव अस्तित्व की प्रकृति को फिर से डिफाइन कर सकता है और हम इसे अपनी आधी खुली आंखों से देख रहे हैं। एडवांस्ड एआई, सुपर इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की सारी चर्चा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं वो ये है कि एआई मानव का प्रतिबिंब है। एआई रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े हो टेक्नोलॉजी में फंसकर ये भूल जाना बहुत आसान है कि इससे प्रभावित होने वाले इंसान ही हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि एआई का भविष्य केवल एल्गोरिदम्स और प्रोसेसिंग पावर के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। 2022 में हेल्थ सिस्टम में यूज की जाने वाली एक एआई सिस्टम को कुछ एथनिक ग्रुप्स के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हुए पाया गया था और उसका कारण जिस डेटा पर उसे ट्रेन किया गया था वो मौजूदा समाज में चल रहे सोसाइटी के बायसेस को दर्शाता था। इस एक घटना ने महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया। एआई सिस्टम उतने ही अच्छे या उतने ही त्रुटिपूर्ण हैं जितने उन्हें बनाने वाले मनुष्य, किंतु ये उससे भी अधिक गहरा, उससे भी अधिक गंभीर है। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में इंटीग्रेट होता जा रहा है, ये सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को नहीं बदल रहा, ये हमें भी बदल रहा है। एआई के साथ हमारे इंटरेक्शंस, हमारी सोचने की शक्ति, समाज का व्यवहार और यहाँ तक कि हमारे मूल्यों को नया आकार दे रही है। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि एआई असिस्टेंट्स के साथ लंबे समय तक इंटरेक्शन से लोगों के बातचीत के तरीके में बदलाव आ रहा है और कई लोग अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कमांड जैसे स्पीच पैटर्न्स को अपना रहे हैं। ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे नहीं है, किंतु ये गंभीर है। एआई द्वारा चलाई जा रही दुनिया में मनुष्य होने के अर्थ को ये परिवर्तन नया रूप दे रहे हैं। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमें अवश्य बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।